नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिश्तों की। बात अगर रिश्तों की हो, बंधन की हो, तो इसमें सबसे प्यारा रिश्ता और अटूट रिश्ता होता है बहन और भाई का रिश्ता। अब देखिए, रिश्ता ऐसा होता है जो बड़ा ही प्यारा होता है। बताएं क्यों? क्योंकि इसमें नटखटपन भी होता है, बचपन में लड़ाई भी होती है, एक दूसरे से नाराजगी भी होती है, लेकिन जब बहन पराई हो जाती है ना, तो उसकी याद में रोना भी होता है। और आज हम बात करने वाले हैं भाई दूज की। देखिए, रक्षाबंधन का अलग महत्व है, लेकिन भाई दूज का महत्व भी रक्षाबंधन से कम नहीं है। तो भाई दूज से संबंधित कई सवाल आपके मन में होंगे, जैसे भाई अपनी बहन को भाई दूज के दिन आखिरकार क्या गिफ्ट दे सकता है। और आजकल तो बहनें भी अपने भाई को गिफ्ट देती हैं, तो वो उनके बंधन के लिए कौन सा अच्छा गिफ्ट दे सकती हैं, और साथ ही में मुहूर्त क्या होगा भाई दूज का। तो ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस लाइव वीडियो के दौरान मिल जाएंगे। तो चलिए आपको बता दूं कि आज हमारे साथ अंक ज्योतिषी कैलाश प्रज्ञ सुथार जी जुड़ गए हैं। हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर सर। नमस्कार सरगम जी। टीवी9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को भैया बीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत मंगलमय हो। भाई बहन का ये खुशियों का पर्व आनंद और मंगल के साथ भारतवर्ष का हर भाई बहन सुख शांति से मनाए, यही शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि भाई दूज कब है और शुभ मुहूर्त हमारे दर्शकों को बताएं। सरगम जी, हर व्यक्ति विशेष ये चाहता है भैया बीज के दिन शुभ मुहूर्त के अंदर विधि विधान से पूजा पाठ के साथ भाई बहन का ये त्योहार मनाया जाए, तिलक किया जाए। तो आज हम जानेंगे भैया बीज को भाई बहन का जो तिलक का समय है वह क्या है। तो दर्शकों, इस बार भैया बीज जो है 16 नवंबर 2020 को 1 और 6 सूर्य और शुक्र ने मिलके केतु का निर्माण किया है। और यह केतु का जो संयोग है ये बहनों के लिए विशेष रूप से बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो भैया बीज को जो तिलक का समय है वह 12:27 से 3:15 का है, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और अबूझ मुहूर्त है। इस समय बहनें अगर भाइयों को तिलक करती है, विधि विधान से जो पर्व मनाती है, बहुत शुभ, बहुत मंगलदायक रहेगा। भाई दूज के दिन आखिरकार किसकी पूजा की जाती है? जी सरगम जी, भैया बीज को हमने मुहूर्त के बारे में तो जान लिया कि कौन सा शुभ मुहूर्त है, लेकिन भैया बीज को भाई बहन कौन से भगवान की पूजा करे, बहनें ऐसा क्या पूजा के अंदर करे जिससे लंबी उम्र भाइयों की रहे। तो दर्शकों, आज हम आपको बताना चाहेंगे भैया बीज वाले दिन चित्रगुप्त और यमराज की पूजा की जाती है, इंद्रदेव की पूजा की जाती है। बहनें अगर यमराज का ध्यान करते हुए विधि विधान से दान पुण्य करे, भगवान विष्णु के निमित्त पूजा करे, इंद्र भगवान की अगर पूजा करे, तो यमराज प्रसन्न रहते हैं, इंद्र प्रसन्न रहते हैं, और भगवान विष्णु अगर प्रसन्न रहे तो भाइयों का जो कष्ट है, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, कोई आर्थिक कष्ट हो, तो वह टल जाता है। और भाइयों को भी बहनों के साथ सहयोग पूर्वक यमराज की, चित्रगुप्त की और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उससे भाइयों की उम्र लंबी रहती है, तो बहनों का भी सुहाग अमर रहता है, बहनों का भी ससुराल के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहती है। और जब तक वो अपने पिता के घर में है, तो भाई और पिता दोनों के लिए ही वह कुल को बढ़ाने वाली, मान सम्मान को बढ़ाने वाली और परिवार का नाम रोशन करने वाली रहती है। इसलिए भैया बीज को यमराज की, चित्रगुप्त की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जहां तक हो सके पूजा के दौरान लाल रंग के वस्त्र अगर धारण किए जाएं तो बहुत लाभदायक और उन्नति कारक माने जाते हैं। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं, तो ऐसे में जो हम भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपनी बहनों को क्या दे, उससे संबंधित हम खुद कैलाश जी से पूछ लेते हैं। कैलाश जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि भाई अपनी बहन को विशेष तौर पे आज क्या कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। सरगम जी, हमने यह तो जान लिया कि पूजा पाठ कैसे की जाए, लेकिन कहते ना, अगर कुछ मिल जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता है,
बहनों के मन में एक कामना जरूर रहती है कि भाई हमको क्या गिफ्ट देंगे, और भाइयों के मन में भी यह क्वेश्चन रहता है कि बहनों को क्या ऐसा दूं, प्रेम भी बना रहे, आपसी तालमेल सामंजस्य भी बना रहे, मान सम्मान भी बना रहे, और वह गिफ्ट अच्छा भी लगना चाहिए। भैया बीज, इस बार भैया बीज 1 और 6 सूर्य और शुक्र के कॉम्बिनेशन वाली है। भाग्यांक उसका 7, केतु का अंक बनता है। केतु अपने आप में लग्जरियस जो चीजें रहती है, भौतिक सुख सुविधाओं की जो चीजें रहती है, उनका प्रतीक माना जाता है। तो इस बार भाइयों को बहनों को जो गिफ्ट देना है, उसमें जो सुगंधित चीजें रहती है, जिस चीज में मादकता रहती है, सुगंध रहती है, वह चीज अगर गिफ्ट के रूप में दी जाए तो बहुत लाभदायक रहता है। रंगों के सामंजस्य में अगर बात की जाए तो उसका रंग अगर लाल हो, केसरिया हो, पीला हो, गुलाबी हो या पर्पल हो, तो यह रंग और भी शुभ माने जाते हैं। आप परफ्यूम भी गिफ्ट में दे सकते हैं, सुगंधित साबुन भी दे सकते हैं, या ऐसी कोई बेडशीट जो अट्रैक्टिव हो, जो आकर्षित करने वाली हो। और कपड़ों के रूप में भी जो चीज जितनी ज्यादा उपयोग में आती है, वह फलित में उतनी ही लाभदायक मानी जाती है। तो कपड़ों का भी गिफ्ट देना अपने आप में लाभदायक और सर्वश्रेष्ठ रहता है। हाँ, चूंकि यह केतु प्रधान भैया बीज है, इसलिए सोने का गिफ्ट भूल कर भी ना दे, अन्यथा नुकसान हो सकता है, बाधा योग बन सकते हैं। कैलाश जी, बहुत सी बार ऐसा होता है कि भाई बहन के आपस में बनती नहीं, या लड़ाई हो जाती है, या किसी चीज को लेकर मिसकम्युनिकेशन के चलते रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ऐसे जो दर्शक हैं जिनका रिश्ता खराब हो गया है, तो भाई बहन के रिश्ते को पुरानी तरीके से यानी पहले की तरह अच्छा करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, ये बताएं आप। सरगम जी, हमने बहुत बार देखा है, प्रेम के साथ कभी कभी संबंधों में खटास हो जाता है, भाई बहनों के रिश्तों में असमंजस की स्थिति बन जाती है, कभी कभी अलगाव की स्थितियां आ जाती है। परिवार व्यक्ति विशेष चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, दो लोग मिल नहीं पाते, भाई कहीं और बहन कहीं और, संबंधों में ये खटास वर्षों बरस चलती रहती है, दोनों में तालमेल की कमी रह जाती है। कभी कभी एक पक्ष कोशिश करता है कि हमारी बहन हमारे घर आए, बहन सोचती है भाई हमारे घर आए, लेकिन ये बैठ नहीं पाता। जिस किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली के अंदर, अंक ज्योतिष कैलकुलेशन के अंदर बुध और चंद्रमा जितना कमजोर होगा, भाई बहनों के प्यार में वहां कमी जरूर रहेगी। इसलिए बुध और चंद्रमा का उपचार करने से भाई बहनों का संबंध मजबूत हो सकता है। उपचार के रूप में अगर बात की जाए तो बुध के उपचार से तात्पर्य है 5 दही बड़े बुधवार वाले दिन और भैया बीज वाले दिन तो शुरू करना है। भैया बीज के उपरांत 5 बुधवार को दही बड़े गणेश जी के मंदिर में चढ़ाइए, तो उससे भाई बहनों के प्यार में आत्मीयता बनेगी। चंद्रमा के उपचार के रूप में अगर बात की जाए, इलायची जो रहती है और कच्चा दूध भगवान शिव पे चढ़ाने से भाइयों का दिमाग शांत रहता है, बहनों का दिमाग शांत रहता है, आपसी तालमेल बहुत अच्छा बनता है। और कभी कभी भाइयों और बहनों की संतानों के अंदर भी आपसी तालमेल में कमी हो जाती है, उस वजह से भी भाई बहन के संबंधों में खटास हो जाती है। और उस खटास को दूर करने के लिए भगवान गणेश और शिव पूजा करने से ये संबंध उन्नतिशील हो जाते हैं। वर्षों की जो तालमेल की कमी है या यूं कहीं दुश्मनी है, वह खत्म हो जाती है। आज के दिन भाई और बहन को कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए कैलाश जी, ये भी बताएं। बहनों के मन में यह सदैव रहता है कि हमारा भाई माता पिता की सेवा करे, परिवार का मान सम्मान बढ़ाए। हमने तो यह घर छोड़ दिया क्योंकि बहनें बेटियां पराई मानी जाती है, लेकिन भाई उस वंश का, उस कुल का नाम बढ़ाए। तो उसके लिए जरूरी है बहनें कुछ ऐसा विशेष करे जिससे वो ससुराल में भी बैठ के भाई का जो पक्ष है वो उन्नतिशील कर सकते हैं। बहनें पति के लिए तो सदैव करती हैं, भाइयों के लिए भी फर्ज बनता है। भैया बीज वाले दिन अगर बहन इस मंत्र का जाप करे तो शुद्ध रूप से भाइयों को उन्नति मिलती है, उनके काम में कोई रुकावट है, बाधा है, तो वह खत्म हो जाती है। बहनों को भैया बीज वाले दिन सवेरे जितना जल्दी हो सके, तिलक से पहले, भाइयों के तिलक से पहले घर के जो निज मंदिर रहती है, मंदिर में बैठकर
भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, मां लक्ष्मी को याद करते हुए, सरस्वती को याद करते हुए इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। और उस उच्चारण मात्र से एक आकर्षण केंद्र बनता है जो भाइयों की उन्नति को बढ़ाता है। और उस दिन के उपरांत से अगर 21 दिन या 51 दिन तक इस मंत्र का जाप किया जाए और मंत्रोच्चार के बाद यह प्रार्थना की जाए कि हमारा भाई उन्नतिशील रहे, परिवार का मान सम्मान बढ़ाए, तो मां लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और मां सरस्वती के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। सरगम जी हम जानेंगे वो मंत्र कौन सा है। मंत्र की अगर बात की जाए, करोति सान शुभ हेतुस्वरी शुभानि भद्राणि बिहंतु चापदा। एक बार फिर दर्शकों, करोति सान शुभ हेतुस्वरी शुभानि भद्राणि बिहंतु चापदा। इस मंत्र का जाप बहनों को भाई बीज वाले दिन शुरू करके 21 या 51 दिन तक करना चाहिए। कौन सा रंग शुभ माना जाता है कैलाश जी? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। कौन सा रंग शुभ माना जाता है? टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, रंगों का भी अपने आप में बहुत महत्व रहता है। कभी कभी हमारे रंग विपरीत होते हैं तो बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। त्योहार वाले दिन घर के अंदर कलेश हो जाता है। इस बार जो 16 तारीख सूर्य और शुक्र ने मिलकर केतु का निर्माण किया है, सूर्य अपने आप में सफेद रंग का प्रतीक माना जाता है। जिन व्यक्ति विशेष की जन्म की तारीख 1, 10, 19 और 28, 4, 13, 22 और 31 है, उन्हें हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए भैया बीज वाले दिन। और जिनकी जन्म की तारीख 6, 15, 24, 7, 16, 25, 8, 17 और 26 है, उन्हें गहरे जो रंग रहते हैं, डार्क कलर, उनका प्रयोग करना चाहिए। और जो इन अंकों के अलावा जो अंक बचते हैं, उन्हें स्काई ब्लू कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर और दूधिया जो क्रीमिश कलर होता है वह पहनना चाहिए। उससे रंगों का सानिध्य बना रहता है। इस सामंजस्य से आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। घर में एक खुशी का, प्रेम का माहौल बनता है। सूर्य जो अपना आपके मान सम्मान को बढ़ाता है, शुक्र आपके वैभव को बढ़ाता है, और जो भाग्यांक बनता है 16, 7 का अंक केतु, वह आपकी यात्राएं सफल और सुखद और सुरक्षित बनाता है। सुरक्षित यात्राएं करना अपने आप में बहनों के लिए मंगलकारी रहता है। हर बहन चाहती है कि उसका भाई सही सलामत रहे, लंबी उम्र, दीर्घायु को प्राप्त करे। इसलिए इन रंगों के सानिध्य का विशेष रूप से ध्यान करें। और इलायची जरूर भैया बीज वाले दिन बहनों को और भाइयों को खानी चाहिए, वह भी विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होती है। दान पुण्य का अपना बहुत महत्व होता है, तो आज के दिन यानी भाई दूज के दिन किस तरीके का दान पुण्य करना फलदायक होता है? जी सरगम जी, अब हम जानेंगे दान पुण्य के बारे में। बहन चाहती है भाइयों का मंगल हो, भाई चाहते हैं बहनों का मंगल हो, लेकिन दान जो किया जाता है सदैव समर्पण के भाव से किया जाता है। दान अगर बहनों को करना है भाइयों के निमित्त, तो सदैव अन्न का जो दान रहता है वह करना लाभदायक सिद्ध होता है। उसमें आप गेहूं का, चावल का, दालों का या आटे का भी दान कर सकते हैं। उससे भाइयों का जो वंश है वो सदैव बढ़ता है, दीर्घायु होते हैं, किसी तरह के धन धान्य की कमी नहीं रहती। और भाइयों को अगर बहनों के निमित्त अगर दान पुण्य करना है तो उन्हें सदैव मिठाई का जो मिष्ठान रहता है उसका दान करना चाहिए। उससे बहनों का सुहाग अमर रहता है। बहनें सदैव ससुराल में उनके परिवार का मान सम्मान बढ़ाती है। पीले रंग की मिठाई का दान भाइयों को सदैव भैया बीज वाले दिन करना चाहिए। सरगम जी, हमने बहुत बार देखा है किसी बहन के भाई नहीं होता, किसी भाई के बहन नहीं होती, तो वो अब क्या करे? तो उन्हें सदैव भगवान कृष्ण के मंदिर में कृष्ण भगवान की जो पोशाक रहती है वह निमित्त रूप से भगवान कृष्ण को चढ़ानी चाहिए। बहनें भी चढ़ा सकती है, भाई भी चढ़ा सकते हैं, अगर आपके भाई बहन नहीं हो। यह भी एक प्रकार का निमित्त भगवान कृष्ण का संपूर्ण आशीर्वाद मिलता है। आपके ग्रह नक्षत्रों में जो भी उठा पटक है वह शांत होती है। प्रेम आपका, अगर आपने धर्म बहन या धर्म भाई भी बना रखा है,
वहां पे भी आपका प्रेम बना रहेगा। कैलाश जी, जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगी, क्या विशेष कर सकते हैं आज भाई दूज के दिन? भैया बीज पे हमने सरगम जी हर तरह से चर्चा की, लेकिन एक चर्चा अंत में, क्या विशेष कर सकते हैं भैया बीज वाले दिन भाई भी और बहन भी, जो सर्व मंगलकारी हो, सभी तरह से लाभदायक हो। इस विशेष उपाय को यह जानकर कीजिएगा कि अगर कोई भी बाधा योग, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या चल रही है भाई बहनों की, तो भाई बहन के लिए कर सकता है, बहन भाई के लिए कर सकती है। आपके चाहे संबंधों में प्रेम है या नहीं, आप अपने घर बैठकर कर सकते हैं। भैया बीज वाले दिन भगवान श्री गणेश की मूर्ति के इत्र का स्नान, पंचामृत का स्नान करवाइए, भगवान श्री गणेश को लड्डू का भोग लगाइए, गणेश अथर्वशीष के पाठ करना, देसी घी का दीपक करना, भगवान श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाने से भगवान श्री गणेश की इतनी असीम कृपा रहती है, किसी भी तरह की भाई बहन को समस्या हो, भैया बीज वाले दिन किया गया यह उपाय आपके लिए सदैव मंगलकारी, सौभाग्यशाली रहेगा। कोई भी बाधा हो वह खत्म हो जाएगी। और कोई मनोकामना भी है, बहन के संतान नहीं हो रही या भाई के संतान नहीं हो रही, संतान योग भी गणेश अथर्वशीष के पाठ करने से बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति विशेष भैया बीज वाले दिन गृह प्रवेश, दुकान का प्रवेश, व्यापार आरंभ करना चाहे, तो भी यह दिन सर्वश्रेष्ठ है। भैया बीज वाले दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों के लिए भैया बीज का त्योहार बहुत मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं, यही मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आपने हमारे दर्शकों के मन के जो सवाल थे उनको पूरी तरीके से यहाँ पे हल कर दिया और ये विशेष जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। आप जुड़े रहिए अपने फेवरेट टीवी न्यूज नेटवर्क TV9 भारतवर्ष के साथ। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।